गाइस सबसे पहले सभी लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो पे आए हो और मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि कुवैत में कौन से ऐसे लोग हैं जो अगर आते हैं कुवैत में यहाँ पे जैसे कि आ रहे हैं तो उन लोगों का मेडिकल नहीं होगा। तो मैं आप लोग को हाँ सही बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोग सुन रहे हो सही सुन रहे हो। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी ऑफिस में आ चुका हूँ काम करने के लिए और यहाँ पे मैं डेली सुबह में आता हूँ और शाम के टाइम 5 बजे जाता हूँ। तो हमारे भाई लोग का बहुत से भाई लोग ऐसे सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई अगर हम लोग कुवैत में आते हैं तो क्या हमारे लिए जो मेडिकल होता है यहाँ पे तो क्या इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ भाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप लोग का मेडिकल नहीं होगा ना आप लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। 2-3 महीना तो आप लोग आराम से घूम सकते हो, लेकिन आप लोग यहाँ पे परमानेंट काम नहीं कर सकते हो, जॉब नहीं कर सकते हो, यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते हो। तो हमारे कुछ भाई हैं जिनका नाम है रॉटी करके है, उन्होंने सवाल पूछा था कि भाई हमको कोई एक ऐसा वीजा बताइए हम यहाँ पे आए और काम भी कर सके और मेडिकल भी हमारा ना हो। जैसे कि हमारे बहुत से भाई लोग का यानी कि दिमाग में चलता है कि भाई हम कुवैत में कैसे भी करके यानी मेडिकल में पास होकर पैसा वगैरह देकर कैसे भी आ जाते हैं। हमारी कुछ मेडिकल रिपोर्ट जो होती है अनफिट होती है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर हम लोग कुवैत में आएंगे तो हमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग इस वीजा पर आते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पे आप लोग आराम से काम कर सकते हो। तो कौन सा ऐसा वीजा है मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के बीच में। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। जैसा कि आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हो, आप लोग को पता हो गया होगा। तो गाइस अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो तो बहुत से भाई लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ, मेरी कंपनी नहीं बहुत सी जगह ऐसी है कुवैत में, जैसे कि सुबहान और यहाँ पे अर्राई और जलीब शेख और भी एरिया बहुत बड़ा बड़ा है। वहां पे हमारे भाई लोग आते हैं घूमने के लिए और काफी अच्छा पैसा कमाकर वो लोग चले जाते हैं, फिर उसके बाद कुवैत में आते हैं दोबारा। तो मैं उस वीजा का नाम अभी बताने वाला नहीं हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताता हूं कि उस वीजा में कितना पैसा कमा सकते हैं और वो वीजा कितने का मिलता है। तो भाई अगर आप लोग कुवैत में आते हो यहाँ पे आप लोग को अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन हमारे जो भाई लोग आते हैं परमानेंट काम करना चाहते हैं ना, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे काम करना हूँ परमानेंट, यानी कि मेरा वीजा जो है कंपनी में काम करने के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पे कुवैत में आ रहा हूँ काम करने के लिए तो मुझे मेडिकल कराना ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी नीड है। यानी कि मेडिकल कराना ही कराना है, हम भाग नहीं सकते। अगर आपको भागना है तो हम सीधे इंडिया जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कानून है अगर आप लोग यहाँ पे काम करने के लिए आओगे, चाहे कंपनी में काम करो, चाहे मजरसों में काम करो, चाहे खादिम वीजा पे काम करो, चाहे घर में काम करो, चाहे कहीं दुनिया में काम करो, चाहे बाजार दाखिलिया में काम करो, कहीं भी काम करो, आप लोग को मेडिकल कराना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ का कुवैत का कानून है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमको कुवैत में आना है तो हमको कौन सा वीजा हो कि हम यहाँ पे यानी कि मेडिकल ना कराएं और हम आराम से जॉब करें। तो मैं आपको बता देता हूँ ना भाई, एक ऐसा वीजा है जो आप लोग को यहाँ पे मेडिकल नहीं करवाना है 2023 में। अभी 2023 चलने वाला है, कुछ ही दिन में 2-4 दिन बाकी है। तो कौन सा ऐसा वीजा है मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि बोलते हैं ना विजिट वीजा। विजिट वीजा पे अगर आप लोग कुवैत में आओगे ना, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, चलिए चलते हैं दुबई और वहां पे घूमेंगे। भाई यहाँ पे ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग आते हैं कुवैत में घूमने के लिए। यहाँ पे भी विजिट वीजा निकलता है हमारे इंडिया के लिए और बहुत सी ऐसी कंट्री के लिए, यानी कि फॉरेन कंट्री, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो विजिट वीजा पर अगर आप लोग आते हो आप लोग यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो। और मैं आपको मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इंडिया के बहुत से लोग हैं विजिट वीजा आते हैं और यहाँ पे जैसे कि कंपनी में काम ढूंढ लेते हैं और फिर वहां पे पार्ट टाइम के तौर पर काम करते रहते हैं 3 महीना, उसके बाद फिर वो लोग चले जाते हैं इंडिया। बात ये इसमें ये फायदा है ना कि भाई जैसे अगर आप लोग विजिट वीजा पे आ रहे हो, और मैं आपको बताना चाहता हूं आप लोग कहीं पे जैसे घूमने विजिट का मतलब क्या होता है, घूमने के लिए वीजा। और बहुत से हमारे भाई लोग हैं, लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर विजिट वीजा पर आते हैं और कुछ काम भी करते रहते हैं। यानी कि विजिट वीजा पे आए, कम से कम लोग का 1-1.5 लाख रुपया खर्चा होगा और उन लोग को कुछ स्किल्स होती है कंप्यूटर वगैरह की, जैसे कि उनको कुछ मालूम होता है कंप्यूटर के बारे में, इंफॉर्मेशन होती है। वो लोग कहीं कंपनी पकड़ लेते हैं, जैसे कि कंपनी पकड़ने मतलब कहीं कंपनी में काम करने लगते हैं। उन लोग को फ्रेंड जो होते हैं पहले से ही, उन लोग को यानी कॉन्टेक्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आएंगे, बस यहाँ पे जैसे मैं बैठा हुआ हूँ बस मैं घूमूंगा और पूरा पैसा खर्चा करूंगा, ऐसा नहीं है भाई। जब भी ऐसे लोग आते हैं ना, वो लोग यहाँ पे काम ढूंढते हैं कि काम कैसे होता है और कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वो लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर चले जाते हैं फिर इंडिया। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं, फिर काम करते हैं, फिर उसका पैसा भी कमा कर फिर उसका चले जाते हैं। विजिट वीजा मतलब क्या होता है, यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आना है तो बस घूमना है, काम नहीं करना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं और यहाँ पे काम भी करते हैं। तो इस वीजा पे अगर आप लोग आओगे आप लोग का मेडिकल नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, आप लोग को कुछ फेल होने का टेंशन नहीं है। तो हमारे भाई लोग के अंदर क्या रहता है कि हम भाई कुवैत में जाएंगे कहीं फेल ना हो जाए, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आपको बता देता हूं अगर आप लोग इस वीजा पर आते हो तो। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो कोई भी वीजा पर, विजिट वीजा छोड़कर, चाहे आप लोग आ रहे हो फैमिली वीजा पर, चाहे आप लोग आ रहे हो खादिम वीजा पर, चाहे सून वीजा पर, चाहे 18 नंबर उसी को बोलते हैं, चाहे वजारे दाखिलिया में 17 नंबर बोलते हैं, गवर्नमेंट वीजा हुकुमा का बोलते हैं। तो अगर आप लोग आते हो इस वीजा पर
तो आपका मेडिकल होना तय है। क्योंकि इस वीजा पर, क्योंकि यहाँ पे कुवैत का कानून है कि इस वीजा पर जितने भी बंदे आएंगे कुवैत में एंट्री करेंगे, वो लोग एंट्री से कर जाएंगे। फिर उसके बाद जब जॉब करने की बारी आएगी ना, यहाँ पे अकामा लगता है, जिसको बोलते हैं मदनिया वगैरह, सिविल आईडी। तो यहाँ पे फिर आपका मेडिकल होने के बाद सिविल आईडी आपको मिलेगी, तभी आप लोग कुवैत में रह सकते हो 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन जो हमारे भाई लोग विजिट वीजा पर आना चाहते हैं, वो लोगों का मेडिकल नहीं होगा 2023 में, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे आइए, घूमिए और रहिए, आराम से घूमिए। ऐसा नहीं कि आप लोग को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। मैं देखता हूँ यहाँ पे जब जाता हूँ, फाहिल में जाता हूँ और मालिया में जाता हूँ और कुवैत सिटी में जाता हूँ, तो मैं वहां पे देखता हूँ कि कुछ भाई हमारे लोग आते हैं विजिट वीजा पर काम करने के लिए और काम नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं, क्या आपको बताएंगे वो लोग कि मैं काम कर रहा हूँ, वो लोग बोलेंगे मैं विजिट करने आया हूँ कुवैत में, यानी कि घूमने आया हूँ। विजिट करने यानी कि मैं यहाँ पे देखने आया हूँ कुवैत का कल्चर कैसा है, कुवैत का माहौल कैसा है, कुवैत कैसी कंट्री है। तो लोग आते हैं, कम से कम 3 महीना घूमते हैं, फिर उसके बाद जब कहीं जॉब पकड़ लेते हैं ना, कहीं काम पकड़ लेते हैं, वो लोग काम भी पकड़ लेते हैं, साथ में वो लोग महीने में 40-50 हज़ार, यहाँ तक कि 90-90 हज़ार रुपये कमाते भी रहते हैं। और वो लोग कमा कर फिर उसके बाद चले जाते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे काम करते हैं ना, वहीं पे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई हम आएंगे 3-4 महीना बाद, प्लीज हमको वीजा दे दीजिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे मैनेजर को बात कर लिया हूँ और अभी मैं विजिट वीजा पे आया हूँ और यहाँ के मैनेजर बहुत ही अच्छे हैं और मैं यहाँ पे काम भी अच्छे से कर रहा हूँ। तो मैनेजर मुझे पक्का 100% नहीं, 101% यानी कि 101% चांस रहेगा कि वो हमें वीजा दे देगा। तो अगर आप लोग आते हो, अच्छे से काम करते हो, कहीं विजिट वीजा पर जा रहे हो काम करने के लिए, चाहे आप लोग दुबई जाओ, चाहे कुवैत जाओ, चाहे सऊदी जाओ, चाहे कतर जाओ, अगर आप लोग जा रहे हो विजिट वीजा पर, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं वहां पे जाऊंगा कमाऊंगा। अगर आप लोग का पिछले यानी कि कॉन्टैक्ट है, यानी कि अगर आप लोग के दोस्त वगैरह हैं, अगर आपका कांटेक्ट है ना किसी बंदे से, तो आप लोग वहां पे जाकर जॉब भी पा सकते हो और विजिट वीजा पे घूम भी सकते हो। आपका कोई मेडिकल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कानून होता है, कहीं भी कानून होता है, चाहे आप दुबई जाओ, चाहे सऊदी जाओ, किसी भी कंट्री जाओ, विजिट वीजा पर भाई मेडिकल नहीं होता है, बस काम करने के लिए मेडिकल होता है। अगर आप लोग काम करते पकड़े गए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और विजिट वीजा पर एक चीज और ध्यान देना है ना आप लोग को, कि जब भी आप लोग विजिट वीजा पर आए, आप लोग को कभी भी काम नहीं करना है अगर आप लोग पकड़े गए। बहुत से लोग काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन वो पकड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं और फिर उसके बाद शाम के टाइम, रात के टाइम वो लोग घूमते हैं। अगर पुलिस वगैरह उनको पकड़ती है ना, तो वो लोग बता देते हैं कि मेरा विजिट वीजा है, फिर आपका वो पुलिस वगैरह वीजा चेक करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि भाई ये हमारे कुवैत में विजिट करने आया है। तो वो लोग काफी रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई चलिए ठीक है, कोई तो आया यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोग आराम से आकर जॉब पा सकते हो। कोई यानी कि हलवा, यानी कि कोई भी कठिन बात नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, पहले विजिट करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं लोगों को सून वीजा मिलता है, अच्छा वीजा मिलता है और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ बताया, हो सकता है मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो एक बार लाइक कर देना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। कुवैत की न्यूज, कुवैत से रिलेटेड, कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन। और बहुत से भाई लोग हमारे आना चाहते हैं इंडिया से, कुवैत, पाकिस्तान, नेपाल और भी कंट्री है जो कि हमारे अजनबी कंट्री है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया। वो लोग के बारे में मैं बताता रहता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कंपनी में काम कैसे करें, ऑफिस में कैसे काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी जो वीडियो थी आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।